अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। उर्दू ज़बान में बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जो ज़ाहरी शक्ल सूरत और आवाज़ के लिहाज से एक जैसे हैं, लेकिन इमला के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसलिए ऐसे अल्फाज को उर्दू ज़बान में उर्दू तहरीर और तकरीर में मुख्तलिफ मौक़ों पर अलग अलग मानों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे अल्फाज को उर्दू ज़बान में इस्तेमाल करते हुए ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है। लेकिन देखने में आया है कि बहुत सारे लोग ऐसे अल्फाज को उर्दू तहरीर और तकरीर में मुख्तलिफ मौक़ों पर गलत मानों में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मानी और मफ़हूम के एतबार से तहरीर और तकरीर में इबहाम पैदा होता है और कारी या सामे को ऐसे अल्फाज और ऐसी तहरीर के मतलब और मफ़हूम को समझने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज हम ऐसे ही चंद अल्फाज के दुरुस्त मानी और मफ़हूम के साथ साथ दुरुस्त इमला, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे। तो आज के ऐसे चंद अल्फाज हैं नज़र और नज़र। पहला लफ्ज़ है नज़र, ये ज़ोए के साथ है, और दूसरा है नज़र, ये ज़ाल के साथ है। ऐसे अल्फाज का दूसरा जोड़ा है खुल्क और खल्क। यहां पर खे के ऊपर पेश की अलामत है और यहां पर खे के ऊपर जबर की अलामत है, खुल्क और खल्क। इसके अलावा इस तरह के अल्फाज का तीसरा जोड़ा है सेहर और सहर। यहां पर सीन के नीचे जेर है और हे और रे दोनों साकन हैं, और यहां पर सीन और हे के ऊपर जबर की अलामत है और रे साकन है, सहर। इन चंद अल्फाज के दुरुस्त मानी और मफ़हूम के साथ साथ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को भी सीखेंगे, और इसके अलावा दो खास अल्फाज बुलंदी और मोहब्बत के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के बारे में भी सीखेंगे, क्योंकि ये ऐसे अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल उर्दू में बहुत किया जाता है, लेकिन अक्सर लोग इन अल्फाज को भी गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं। तो इस वीडियो के आखिर में अल्लामा इकबाल के दो बहुत ही खूबसूरत अशार के साथ इन दो अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और हमारा राब्ता बरकरार रहे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो पहला लफ्ज़ है नज़र। इसमें नून और ज़ोए के ऊपर ज़बर है और रे साकन है। नज़र ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी है आंख, बसारत, चश्म, बिनाई, गौर, फिक्र, मुशाहदा, तवज्जो, निगरानी, देखभाल और रोशनी। तो ये ऐसा लफ्ज़ है जिसका ताल्लुक बसारत, बिनाई या रोशनी के साथ है। इस हवाले से उर्दू ज़बान में बहुत से मुहावरात और इस्तिलाहात राइज हैं जिनमें इस नज़र का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही चंद इस्तिलाहात ये हैं नज़र उतारना, नज़रों से गिरना, नज़र का धोखा, नज़र चुराना, नज़र रखना और नज़र लगना। तो ये ऐसी तरकीब और ऐसी इस्तिलाहात हैं जिनमें इस नज़र का यानी ज़ोए वाली नज़र का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसकी जगह पर इस नज़र का जो कि ज़ाल के साथ है इसका इस्तेमाल जहां पर करेंगे तो ये इस्तिलाहात बेमानी हो जाएंगी। इसी कबील का एक लफ्ज़ है नज़ीर, और यह भी ज़ोए के साथ है। इस लफ्ज़ नज़ीर को मिसाल या नकल के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा लफ्ज़ है नज़र। इसमें नून के ऊपर ज़बर है और ज़ाल और रे दोनों साकन हैं। यह जो लफ्ज़ है ये ज़ाल के साथ है और इसका तलफ़्फ़ुज़ है नज़र। यह भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है तोहफा, अतिया, इनाम, पेशकश, कुर्बानी, सौगात, मन्नत और चढ़ावा। तो इस लफ्ज़ को यानी नज़र को इनाम, मन्नत,
चढ़ावा या नजर न्याज के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हवाले से भी उर्दू जबान में बहुत सी तराकीब और इस्तिलाहात राइज हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं: नजर मानना, नजर करना, नजर देना और नजर आतिश करना। इसके बाद इस तरह का अल्फाज का दूसरा जोड़ा है खुल्क और खल्क। खुल्क और खल्क। पहला लफ्ज है खुल्क, इसमें खे के ऊपर पेश की अलामत है और लाम और काफ दोनों साकन है। खुल्क ये अरबी ज़बान का लफ्ज है और इसके मानी है आदत, खसलत, खू या खूबी। यानी इस लफ्ज को, खुल्क को आदत और खसलत के मानों में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जमा है अखलाक। अखलाक यानी अदातो खसाइल, अदातो खसाइल। ये लफ्ज जो अखलाक है ये खुल्क की जमा है। इसको इखलाक लिखना और बोलना गलत है। इखलाक जो लफ्ज है ये गलत है। लफ्ज खुल्क की जमा है अखलाक, जिसको आदातो खसाइल के मानों में इस्तेमाल किया जाता है और इसी लफ्ज अखलाक को बतौर इस्म भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी के नाम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जैसे अखलाक अहमद और मोहम्मद अखलाक। तो ये जो लफ्ज है इसका दुरुस्त लफ्ज है अखलाक और ये खुल्क की जमा है। अगला लफ्ज है खल्क। इसमें खे के ऊपर जबर की अलामत है और लाम और काफ दोनों साकन हैं। खल्क यह भी अरबी ज़बान का लफ्ज है और इसके मानी है पैदाइश, फितरत, मखलूक या लोग और इसका दुरुस्त लफ्ज है खल्क। इस हवाले से इस तरह का अगला जोड़ा है सेहर और सहर। पहला लफ्ज है सेहर। इसमें सीन के नीचे जेर की अलामत है और यह भी अरबी ज़बान का लफ्ज है और इस लफ्ज को यानी सेहर को जादू, टूना, कशिश, असर और तासीर के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला लफ्ज है सहर। इसमें सीन और हे के ऊपर जबर की अलामत है और रे साकन है। सहर यह भी अरबी ज़बान का लफ्ज है और इसके माना है सुबह या तुलुए आफ्ताब से जरा पहले का वक्त। यह जो लफ्ज सहर है इसकी जमा है असहार। जिस तरह उर्दू में लफ्ज शजर की जमा अशजार है, इसी तरह लफ्ज सहर की जमा असहार है। इस हवाले से मिर्जा गालिब का एक शेर है जिसमें लफ्ज सहर को मिर्जा ने बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। कहते हैं गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। इसके बाद आइए वो दो खास अल्फाज जिनका तलफ़ुज़ अक्सर लोग गलत करते हैं उनके बारे में सीखते हैं कि उनका दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है और अल्लामा इकबाल के वो दो कौन से अशार हैं जिनमें इन दो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। और वो अल्फाज है बुलंदी और मोहब्बत। पहला लफ्ज है बुलंदी। इसको अक्सर लोग बुलंदी पढ़कर इसका तलफ़ुज़ करते हैं, जबकि इसका तलफ़ुज़ जो है वो बुलंदी गलत है। इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ है बुलंदी, जिसको ऊंचाई, आला या अरफा के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। दुरुस्त तलफ़ुज़ है बुलंदी। इसी तरह यह लफ्ज है मोहब्बत, महब्बत। इसमें मीम और हे के ऊपर जबर की अलामत है और बेमुशद्दद है। मोहब्बत, इसको अक्सर लोग मोहब्बत पढ़ते हैं, जबकि इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ है मोहब्बत। अल्लामा इकबाल के दो बहुत ही खूबसूरत अशार हैं। अल्लामा फरमाते हैं मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। इसी तरह अल्लामा इकबाल का एक और बहुत ही खूबसूरत शेर है। फरमाते हैं निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज
یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔